दोस्तों, गुलाम अली की एक गजल सुनी होगी, हंगामा है क्यों बरपा। अब एक गजल से इस वीडियो का क्या तात्पर्य है? क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ कि जो सीजेआई अपने डीवाई चंचूड़ हैं, उन्होंने अपने घर पे गणपति रखा और गणपति रखने के साथ ही उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको अपने घर पे बुलाया गणपति के उत्सव पे। और जब वो घर गए तो उनकी वाइफ और चंचूड़ जी, उन्होंने उनका स्वागत किया और घर पे आरती की गणपति का। और ये मोदी जी जो है अपने पोस्ट जो है एक्स पे उन्होंने डाल, उसके बाद हंगामा बरप गया चारों तरफ। जो आज तक इस पोस्ट के आने के पहले तक या ये घटना होने के पहले तक जो डीवाई चंचूड़ को दिन भर मतलब दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, मतलब ऐसा साबित करना कि वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा मोदी जी को मतलब घुटने पे ला रखा है या मोदी जी की पूरे गवर्नमेंट को परेशान कर रखा है, इस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था। अचानक से मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ और वही डीवाई चंचूड़ अब लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट की सेटिंग हो गई है पीएम के साथ। इस तरह की आप एक्स पे कईयों पोस्ट मिल जाएंगे। वो सब भूल गए कि राहुल गांधी की सजा पर रोक इन्हीं अदालत में हुआ था, जो डीवाई चंचूड़ है उनके यहां हुआ था। केजरीवाल के चुनाव की जो प्रचार करने की इजाजत मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो भी इन्हीं की अदालत से हुआ था। राशिद इंजीनियर के ऊपर भी इन्हीं के ऊपर आया था। शराब आरोपी जितने, जैसे कि मनीष सिसोदिया का हो गया या संजय सिंह का, ऐसे जितने लोगों को जमानत मिली इन्हीं की अदालत से हुआ। उसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको पता होगा कि समलैंगिकता के ऊपर करीब 10 से या 15 दिन तक मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली इन्हीं की अदालत। जब तरह तरह के इसके ऊपर कमेंट आए, पक्ष में भी विपक्ष में भी, उस समय भी ये लोग उनके साथ सुप्रीम कोर्ट या ऐसे जज के साथ खड़े थे जब याकूब मेमन के लिए आधी रात में कोर्ट खुलवाया गया, वहां सुनवाई। लेकिन एक धार्मिक कार्यक्रम में पीएम, जो वो भी बोल सकते हैं कि उनका पर्सनल धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें पीएम का और सुप्रीम कोर्ट के जज का एक साथ होना, ये सारे जो उनके जो विजन था या उनका नैरेटिव था या जिसको वो पोस्ट करते थकते नहीं थे, वो सारा ध्वस्त हो गया। अब डीवाई चंचूड़ से ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक कोई नहीं है। कपिल सिब्बल से लेकर हर लोग लिख रहे हैं। जितने भी आप विपक्षी दल होंगे आप उनको जाकर देखिए, हर जगह आपको ये पोस्ट मिलेगा और तरह तरह के आशुतोष और पत्रकार जो ऐसे लोग हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सारे लोग लिखते रहते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब यही, मैं धार्मिक की बात कह रहा हूं, 2007 से लेकर और 2010 में केजी बालाकृष्णन जो थे वो सीजीआई थे। उस समय 2009 में मनमोहन सिंह ने अपने यहाँ इफ्तार पार्टी दी थी और वहां पे आपको फोटो भी मिल जाएगा केजी बालाकृष्णन का। उस समय कोई भी धर्म निरपेक्षता पे खतरा नहीं, सेकुलरिज्म जिंदा रहा। लेकिन अचानक से सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता दोनों खतरे में आ गया क्योंकि उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। ये वैसे लोग हैं कि आप कोर्ट का कोई भी जो जजमेंट है अगर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ आता है तो सही होता है, और जैसे वो जो कोई भी जजमेंट है इन लोगों के खिलाफ चला जाए तो केस कहीं ना कहीं बायस्ड है या सेटिंग है। यही अभी फिलहाल की जब केस की सुनवाई अभी हो रहा था ये बुलडोजर के ऊपर, जब काफी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चला और उसमें पहले आया कि भाई इस तरह से जिसको सजा भी मिल चुकी है उसका भी घर नहीं तोड़ना चाहिए। तब ये सारे लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार पे या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है। तब कोई ये नहीं बोल रहा था कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट गलत है। आप सोचिए, एक मिनट तो सोचिए कि डीवाई चंद्रचूड़ या तो मुस्लिम है और यहां नरेंद्र मोदी भी मुस्लिम कम्युनिटी के, और इफ्तार की या ईद की कोई मिलन हो रहा है और वहां पे वो जा रहे हैं, उस समय एक ट्वीट आएगा क्या? आप सोच के देखिए, क्या ऐसे लोग ट्वीट करेंगे क्या? नहीं।
मान लीजिए वो क्रिश्चियन होते हैं और वो दोनों आदमी क्रिश्चियन होते हैं और उसके बाद वो मान लीजिए कहीं आपको चर्च में मुलाकात हो जाए या घर पे कोई ऐसा क्रिसमस पे बुला दे, तो क्या कुछ होता? क्या नहीं। तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं, केवल गणपति के हिसाब से ये सेकुलरिज्म जो है खतरे में आ गया। अब आप सोचिए, अभी एक फिलहाल की बता रहा हूं, अंबानी के यहाँ गणपति रखा गया था, जो अपने मुकेश अंबानी है, उनके घर पर एक्टर से लेकर, नेता से लेकर, जज से लेकर आप जाइए, तांता लगा था और लोग फोटो खिंचवाने में भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते। तभी सेकुलरिज्म खतरे में नहीं था। यही लोग जो कुछ दिन पहले तक अंबानी और अडानी को पानी पी पी कर कोसते थे, जब अनंत अंबानी की अभी शादी और जो बोल सकते रिसेप्शन हुआ, ग्रैंड हुआ, उसमें यही लोग जो समाजवाद के पुरोधा हैं, जो अपने समाजवादी साबित करने के लिए, वो भूल जाइए कि उनका समाजवाद कैसा है। अपना समाजवाद ऐसा है कि अपने फैमिली, पहला तो अपने फैमिली को आगे बढ़ाओ, दूसरा वो समाजवाद है जिनके घर पे अरबों का कोई 5 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहा है। कहीं आप जाइए अखिलेश यादव का घर जाके देखिए, सुल्तान गोल्ड सिटी के पास ही उनका फार्म हाउस कितने एकड़ में है। ऐसे ही आप लालू यादव को देख लीजिए, ये लोग इतना कमाने, इतने बड़े लाइफ स्टाइल जीने के बाद भी समाजवाद या बोलते हैं गरीबी की लड़ाई लड़ते हैं। पहले क्या थे, आज क्या है, तब आपको पता है। अगर पहले तो अमीर होते उसके बाद करते तो मैं मान सकता था। जिन्होंने एक नेता होते हुए इतना धन अर्जित किया, उसके बाद वो समाजवाद का पुरोधा या गरीबी की लड़ाई लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसी मुकेश अंबानी के जो फैमिली फंक्शन है, या आप बोल सकते हैं कि मैरिज सेरेमनी था, उसमें पार्टिसिपेट करके उनके फोटो खिंचवा के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तब उनका समाजवाद कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा से इस तरह के नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं। और आप जाएंगे तो आपको इफ्तारी से लेकर, आप देखिए कि पहले कोई भी प्रधानमंत्री हो, अब ये सवाल उठा रहा था, मैं कल डिबेट देख रहा था कि भाई प्रधानमंत्री अपने घर पे इफ्तारी क्यों नहीं कराते? अगर वो सारे धर्म के लिए सेकुलर हैं, उनके नजर में सारा धर्म समान है, तो वो अपने घर में अगर नवरात्रा का रखते हैं तो उनको वो भी रखना चाहिए, ये क्रिसमस का भी त्यौहार मनाना चाहिए, उनको ईद का भी या इफ्तारी भी रखना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने उस समय सवाल नहीं उठाया जब इफ्तारी पार्टी होती थी, लेकिन नवरात्रा कोई नहीं उठाता था। नवरात्रा के लिए दिवाली मिलन कोई नहीं करता था। उस समय किसी ने भी ये सवाल तब नहीं उठाया, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, या कोई भी बुद्धिजीवी अपने को लिबरल या बहुत ज्ञानी समझते हो। उन लोगों ने उस समय के प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि आप अपने यहाँ इफ्तारी पार्टी रख सकते हो तो अपने यहाँ नवरात्रा या कंजके क्यों नहीं बैठा सकते, देवियों को पूजा क्यों नहीं कर सकते। तब ये सवाल नहीं उठता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो होता क्यों है। दोस्तों, हमेशा से एक नैरेटिव सेट करने का, मैं नहीं कह रहा कि दूसरे कम्युनिटी के लोग, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन देश को कैसे इन चीजों से विभाजित कर दिया जाए, कैसे विद्वेष पैदा किया जाए एक दूसरे के बीच में, जो आपके जहन में भी नहीं हो, वो आपके दिमाग में कैसे डाला जाए कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री सबके लिए हो रहा है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होता है। क्यों? आप मान लीजिए कि जिस कम्युनिटी या जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने घर में उसकी पूजा करते हैं या उसका आराधना करते हैं और उसमें किसी को भी बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने घर में बुलाएंगे तो अपने जो धर्म को मानते हैं उसी हिसाब से बुलाएंगे। तो तुष्टिकरण वो नहीं होता है कि मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूं वो चीज का वो फेस्टिवल मना रहा हूं, अपने दोस्तों को अपने घर बुला रहा हूं जिसको मैं जानता हूं। तुष्टिकरण वो होता है जब मैं जिस रिलीजन को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं उस रिलीजन की जो फेस्टिवल को मनाता हूं और ऐसे लोगों को बुलाता हूं जो उस रिलीजन से संबंधित है, तब तुष्टिकरण होता है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि हमें दूसरे को खुश करना है या दूसरे को प्रभावित करना है। लेकिन मैं जो लाइफ को, मैं जिस तरह से, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, अगर वो कम्युनिटी के रिचुअल्स करता हूं तो इसमें मैं किसी को संतुष्ट हो तो मेरा
हर हिंदू के घर में एक मूर्ति होगा, पूजा होगा, हर क्रिश्चियन के घर में जीसस क्राइस्ट के होंगे, हर मुस्लिम के घर में कुरान होगा। तो अपने तरीके से वो करते हैं, अपने रिचुअल्स करेंगे, अपने फेस्टिवल को मनाएंगे। लेकिन जब दूसरे के फेस्टिवल को मनाते हैं अपने घर में, और दूसरे, और तब वो ऐसे कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं, तो इसका मतलब वो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं रिचुअल्स को डे टू डे फॉलो नहीं करता, जिसको मनाता ही नहीं, मैं उसको क्यों मनाऊंगा? आखिर वजह क्या है? मैं मान लीजिए कि मैं कोई भी चीज को, मेरे घर में कोई मानता भी नहीं ना, उस चीज को, रिचुअल को हम करते हैं, और मैं केवल दूसरे को बुलाने के लिए कर रहा हूं, तो मतलब उसको मैं कन्विंस कर रहा हूं या उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं। तो तुष्टीकरण का मतलब ये होता है। ये नहीं होता है कि आप अपने रिचुअल्स को मना रहे हैं और उसमें आप किसी को भी बुलाते हैं कि दूसरे कम्युनिटी के लोग, उनकी स्वेच्छा से वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ दिवाली होती है, हम अपने जिस भी धर्म के लोग हैं उनको बुलाते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त है, एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है, वो अपने मतलब अपने धर्म के कोई भी चीज मनाए तो हमें बुलाते हैं, तो हम समय होता जाते हैं, जिसकी इच्छा होती जाता है, जिसको इच्छा नहीं जाती। लेकिन ये डिफरेंट चीज है कि हम दूसरे धर्म के रिचुअल्स को, जो घर में हम कभी नहीं मनाते, केवल दूसरे को प्रभावित करने मनाते हैं, वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का जो आरोप है ये गलत है, और इस तरह से आप देखने जाएंगे ना तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे ऐसे जो प्रधानमंत्री रहे हो पहले से, वो ऐसे रिचुअल्स में पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे हो, लेकिन तब कोई भी सवाल, आप गूगल में जाएंगे, इंटरनेट आजकल तो सबके पास इंटरनेट है, सबके घर में फोन है, सब देख सकते हैं, और ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना है, तो आप चेक कर सकते हैं कौन कहाँ गया है। तो ये सब एक नैरेटिव जो शेक करने का प्रयास किया जा रहा है वो गलत है मेरे हिसाब से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है। धन्यवाद।